नमस्कार। राशिफल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 आने वाला है और यह वर्ष आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, सभी के मन में उत्सुकता रहती है ही। तो हमारी संस्था श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस वार्षिक राशिफल 2022 लेकर के आई हुई है। राशिफल कहने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। यह राशिफल मुख्यतः आपके जन्म राशि पर आधारित है, मतलब आपकी जो भी जन्म राशि है उसी से इस राशिफल का आपको श्रवण करना है। मतलब नाम राशि का इसमें प्रयोग नहीं करना है। यह राशिफल गोचरीय पद्धति, अष्टक वर्ग पद्धति पर आधारित है, इसलिए यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। और इस राशिफल को देखने के पूर्व या श्रवण करने के पूर्व आपकी जन्म कुंडली में जो भी महादशा और अंतर्दशा चल रही है उसका विधिवत ज्ञान होना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा अच्छी चल रही है और वार्षिक राशिफल भी अच्छा है तब तो कहना ही क्या। किंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में अंतर्दशा महादशा अच्छी है, वार्षिक राशिफल अशुभ है तो मध्यम रहेगा आपके लिए। जन्म कुंडली में भी महादशा अंतर्दशा अनिष्टकारी है और गोचर भी आपका अनिष्टकारी है तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। तो दो तीन बातें आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए राशिफल अपना देखने के पूर्व कि आपकी जो भी जन्म राशि है, मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी राशि होती है, उसी से आपको राशिफल का श्रवण करना है और अपनी महादशा आपको अवश्य देखनी है, क्योंकि यह गोचर पद्धति पर आधारित है और अष्टक वर्ग पद्धति मतलब बिंदु और रेखा प्रणाली जो होती है उसके आधार पर यह गोचर पद्धति का निर्माण किया जाता है और उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं राशिफल 2022 के बारे में। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन के संबंध में, प्रेम प्रसंगों के संबंध में, लव या रिलेशनशिप के संबंध में, मतलब जीवन के जो भी समग्र विचारणीय बिंदु होते हैं उनमें सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है। तो दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है इस वर्ष को फल कथन की दृष्टि से। मतलब अप्रैल तक ग्रहों की स्थितियां लगभग समान हैं और अप्रैल के बाद से ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएंगी। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये चार बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन अप्रैल मास में कर रहे हैं। तो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक और मई से लेकर के दिसंबर तक यह दो आपको विभाजित किया जा रहा है फल कथन की दृष्टि से। तो पहले बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा होने वाला है। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो यह वर्ष यदि कहें अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है और अभी से भी यदि देखें तो अच्छा ही जा रहा है। उसका कारण यह है कि राहु, बृहस्पति, शनि और केतु, ये चार बड़े बड़े ग्रह अच्छी पोजीशन में है। शनि का छठे भाव में होना अच्छा माना जाता है, बृहस्पति का सप्तम भाव में होना अच्छा माना जाता है और राहु का दशमस्थ होना तो और अच्छा माना जाता है। तो काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, व्यापार के संबंध में, कैरियर के संबंध में, इन सभी चीज़ों में तो अप्रैल तक का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है और चल भी रहा है यदि पिछले कुछ समय से देखें तो। हाँ, राहु के कारण व्यवधान जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, लेकिन रुकते रुकते काम आपके बन जाते होंगे, पेंडिंग में आपका काम नहीं जाता होगा, अच्छे से आपके काम या रोजगार या व्यवसाय ये सारी चीज़ें चल रही होंगी राहु के कारण। सप्तम में बृहस्पति का होना तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए तो और अच्छा माना जाता है। तो वैवाहिक जीवन तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा चल ही रहा है। यदि बात करें तो छठे का शनि जो है सर्विस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा संबंध दर्शा रहा है। जो भी आपके शत्रु हैं वह कहीं न कहीं से परास्त होते हुए अभी तक नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं या फिर जिनसे भी आपकी प्रतिस्पर्धा है वह कहीं न कहीं आपसे तो पीछे होते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। उनका प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिंह राशि वाले तो वैसे ही किसी से नहीं डरते हैं और उसमें भी शनि का छठे भाव में होना शत्रुहंता योग बनाता है, तो उसके कारण शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं।
तो आप निर्भीक होकर के आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और अप्रैल तक तो वैसी ही स्थितियां बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय अप्रैल तक का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति आपके लग्न को देख रहा है तो स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत बृहस्पति कर रहा है। शनि का सपोर्ट भी मिल रहा है, शनि आपके छठे भाव में है तो वह भी कहीं न कहीं से एक उचित संदेश दे ही रहा है। नवम राशि धनु राशि पंचम भाव में है सिंह राशि वालों के लिए और बृहस्पति सप्तम में है, तो कहीं न कहीं से प्रेम संबंध जो है वह विवाह में परिणत होते हुए दिखाई दे सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल तक। मतलब समय अच्छा चल रहा है। यदि अप्रैल तक की बात करें, विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी उनके लिए बहुत उपलब्धि मिलने वाली है। और भी जो भी अन्य क्षेत्र हैं उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो सिंह राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मई से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। उसमें यदि बात करें तो बृहस्पति अष्टम भाव में आपका चला जाएगा, शनि सप्तम भाव में चला जाएगा, राहु भाग्य भाव में है जरूर लेकिन गोचर पद्धति से वह अनिष्ट स्थान को सूचित करता है। केतु थोड़ा सा आपका अच्छा माना जाएगा, तृतीय का केतु अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि बृहस्पति और राहु यह तीन ग्रह एक साथ कंटिन्यू हो रहे हैं तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा जो अभी तक उपलब्धि मिलती हुई आपको आ रही थी उस पर ब्रेक लगने वाला है। सप्तम का शनि यदि देखा जाए तो वह भाग्य भाव को देख रहा है, राहु भी उस भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं से आपके भाग्य को एक प्रकार से रोक रहा है। मतलब जो अभी तक आप काम उपलब्धियों में आप करते आ रहे थे, अब वह उस पर ब्रेक लगने वाला है, उस पर यदि देखा जाए तो विराम लगने वाला है। राहु बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है काम को लेकर के यदि बात करें तो, क्योंकि नवम का राहु अच्छा नहीं माना जाता है गोचर की दृष्टि से। उसका नुकसान आपको यह हो सकता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं मई से, तो उस काम में आपको ब्रेक लग सकता है, वह काम आपके सफल होते हुए नज़र नहीं आएंगे। काम आगे बढ़ जरूर सकता है भाग्य भाव में राहु होने के कारण, लेकिन वह पूर्ण नहीं होगा। कुछ घर का निर्माण करना चाहते हैं या फिर रोजगार बढ़ाना चाहते हैं या व्यवसाय को और अधिक शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो वह थोड़ा सा कहीं न कहीं से एक प्रकार से रुकता हुआ नज़र आ रहा है भाग्य भाव में राहु होने के कारण और उस पर भी शनि की दृष्टि होने के कारण। शनि सप्तम में बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बिगाड़ने का काम कर रहा है। मतलब अभी तक जो मधुरता बनी हुई थी आपके वैवाहिक जीवन में, वह कहीं न कहीं से अब समाप्त होती हुई नज़र आ रही है या फिर उसमें प्रेम संबंध अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यही बात लव और रिलेशनशिप में जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। मतलब सिंह राशि वाले जो भी हैं यदि प्रेम प्रसंग में हैं तो मई से उनको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पूर्ण दृष्टि लग्न पर हो रही है और सप्तम में बैठा हुआ शनि आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का काम कर रहा है। सहूलियत यही है कि शनि अपनी राशि में है तो संभाल लेगा, लेकिन परिस्थितियां तो छूटने वाली बनेंगी ही बनेगी। मतलब ब्रेकअप के चांसेस भी बन सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा दरार उत्पन्न हो सकता है। तो यह सारी परिस्थितियां सिंह राशि वालों के लिए मई से तो बनती हुई नज़र आ ही रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मीन राशि का अष्टमस्थ बृहस्पति आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेगा ही करेगा। विशेषकर संक्रमण संबंधित रोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर लीवर या किडनी या जो भी पाचन तंत्र है उनसे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने भावना पर या फिर अपने जो व्यवहार हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि होने के कारण ऐसे व्यक्ति थोड़े से और उत्तेजित हो जाएंगे या फिर उनको थोड़ी सी ईगो या फिर जो भी आत्म स्वाभिमान वाली परेशानियां हैं वह थोड़ी सी और बढ़ेंगी और उसके कारण से वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नज़र आएंगी मई से लेकर के यदि दिसंबर तक का कहा जाए तो। राहु आपके भाग्य भाव में है तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं माना जाएगा। मन में अनेक प्रकार के विसंगतियां उत्पन्न होंगी,
कंसंट्रेशन करने में ऐसे व्यक्ति को समस्या होगी, सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं, क्योंकि मेष का राहु कहीं न कहीं से शीर्ष भाग को दर्शाता है और अनेक प्रकार के मानसिक उथल पुथल, बेचैनी या परेशानियों को जन्म देता हुआ नज़र आ रहा है यह राहु। भाग्य भाव का थोड़ा सा सपोर्ट आपको ज़रूर मिल सकता है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं तो उतना आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे अधिक प्राप्त होने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और राहु की स्थिति के बारे में भी यदि हम बात करें तो वैसी ही स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के यदि बात करें तो वार्षिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, किंतु मई से लेकर के यदि हम चीज़ों की चर्चा करें तो अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ पूजा पाठ या फिर कुछ उपाय आपको अवश्य करते रहने चाहिए, बृहस्पति के लिए भी, शनि के लिए और राहु के लिए। तो तीनों के लिए यदि एक साथ हम बात करें तो भगवान गणपति का संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का यदि पाठ करेंगे तो जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उन परेशानियों से आपको थोड़ा सा निजात मिल जाएगा। जो भी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं उनसे आपको राहत जरूर मिलेगी।